नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड के आईटीओ स्थित दफ्तर को सील कर दिया है और ये कार्रवाई कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हुई है। ईडी कई दिनों से उस दफ्तर को खंगाल रही थी और अल्टीमेटली उसको सील करने का फैसला किया और इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर जो भी रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब जरा चलते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है, केस की क्यों ऐसा हुआ। तो जान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड केस तब चर्चे में आया जबकि 2008 में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया और एक नई कंपनी यंग इंडियन बना करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिसमें 76% के हिस्सेदार है और उसको टेक ओवर कर लिया। और टेक ओवर करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी चले गए कोर्ट में, जहां पे कि आरोप ये लगाया कि ये जो नेशनल हेराल्ड का पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, लगभग उन्होंने 2000 करोड़ रुपए बताया था, अब 5000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, उस पे कब्जा करने के लिए ये सब किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, उसके बाद नवजीवन, कौमी आवाज़, ये सब आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कंपनी बना करके निकाले गए थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। 2008 तक ये अखबार चलते भी रहे, लेकिन बाद में ये जो है आर्थिक संकट में आया, जिससे उबारने के लिए कर्मचारियों का, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, पैसा देने के लिए कांग्रेस ने लोन दिया 90 करोड़ का और बाद में उसको वेव ऑफ कर दिया और दूसरी कंपनी बना करके इसको टेक ओवर कर लिया गया। यहीं से जो है जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई शुरू होती है। सुब्रमण्यम स्वामी चले गए अदालत में, अदालत के निर्देश पे जो है जांच शुरू होती है और जांच शुरू होने के बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि इस मामले को चलने न दिया जाए, खारिज किया जाए, लेकिन कांग्रेस को और सोनिया गांधी को इसमें सफलता नहीं मिली थी। बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है और बार बार जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी तंज कसती रहती है कि माँ बेटे जमानत पे है, वो यही मामला है जिसको लेकर के तंज कसा जाता है और अल्टीमेटली उस मामले में कार्रवाई हुई सील करने की। अब है क्या कि ईडी जांच करेगी, पैसा कहां से आया, कहाँ गया, एक कोलकाता की कंपनी का भी नाम आ रहा है, सेल कंपनी का नाम आ रहा है, और उसके बाद जब कोई भी प्रॉपर्टी सील की जाती है तो ईडी के कब्जे में चली जाती है। बाद में जब उससे पैसा वसूलना होता है तो उसकी नीलामी भी होती है या फिर कोर्ट के फैसले के हिसाब से आगे की कार्रवाई होती है। तो अब देखने वाली बात ये है कि कांग्रेस इसके बाद क्या कदम उठाती है और ईडी आगे क्या करती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।